हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आपको स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। हमारा लक्ष्य ही सफलता है। कक्षा 10 विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे जो यूपी बोर्ड 2023 के अंतर्गत पूछे जाने योग्य प्रश्न होंगे। इस वीडियो अच्छे से पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम वीडियो बनाएं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जा सके। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। जो ऑप्शन दिया है AgCl, PbNO3 का होल, FeSO4, CaCO3। इसमें हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर क्लोराइड होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जो विकल्प हैं जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? सही हो जाएगा, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। जल, कांच और प्लास्टिक ये पदार्थ लेंस बनाने के उपयोग में किया जा सकते हैं। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? दोस्तों, इसमें 4 विकल्प दिया गया है आपके सामने। इस विकल्प को देखिए और उत्तर दीजिए। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, 2f पर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। हमारा विकल्प है 9 गुना, 3 गुना, 1/9 गुना, 1/3 गुना। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, जिसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। प्रश्न नंबर 7 है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो विकल्प दिया गया जल में, हीरा में, कांच में, तारपीन के तेल में। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक हीरा में अधिकतम होता है, लगभग 2.41 होता है। एक अश्व बराबर होता है। जो हमारा विकल्प है 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट, 756 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। जो हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। क्षारीय विलयन में फिनाल-फेथेलिन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनाल-फेथेलिन सूचक का रंग होता है लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, रंगहीन। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। इस विकल्प को आप चूज कीजिए जो आपको अच्छा लगे। क्षारीय विलयन में फिनाल-फेथेलिन सूचक का रंग होता है। दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों, फिनाल-फेथेलिन सूचक का रंग लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छे से पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विलयन में pH मान 7 है तो यह विलयन होगा। किसी विलयन का pH मान 7 है तो यह विलयन होगा। जो विकल्प दिया गया अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। किसी विलयन का pH मान यदि 7 है तो वह उदासीन होगा। जो हमारा विकल्प तीसरा सही है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा।
यदि किसी विलयन में पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन राइट है। दोस्तों, इस ऑप्शन को चूज कीजिए। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, कॉपर अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। प्रश्न नंबर 12 है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? जो 4 विकल्प दिया गया है, 1 2 3 4। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा, 1 होता है। यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण होता है दोस्तों, होता है। ऑप्शन है यकृत में, वक्र में, वृषण में, अग्नाशय में। मेरे प्रिय छात्रों, इसको आंसर दीजिए। यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, गया है 4x, 3x, 2x और x। इसमें से एक विकल्प सही है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है, जो विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? दोस्तों, प्रश्न का आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। 1:2:1, 2:1:1:1:2, 9:3:3:3:1 कि 3:1। मेरे प्रिय छात्रों, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, इसमें हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। 9:3:3:1 होगा। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए? जो 4 विकल्प हैं, पपीता, अंगूर, आलू, मटर। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए थे? दोस्तों, ये मटर के पौधे पर किए थे। हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न है अगला, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? जो विकल्प है, तना, पत्ती, जड़, प्रकलिका। पौधों में कायिक प्रवर्धन अनुकूल है। दोस्तों, हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा, तना। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए तना सबसे भाग महत्वपूर्ण अनुकूल है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। विकल्प है 44, 45, 46, 47। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, 46, 46 होता है। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है बंदर, चमगादड़, खरगोश, चिंपैंजी। दोस्तों, इसमें 4 विकल्प दिया गया है। इस विकल्प में एक ही विकल्प सही होगा। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है, तो हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा, चिंपैंजी। चिंपैंजी विकास के दृष्टिकोण से सबसे निकटवर्ती है। दोस्तों, ये आपका 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हुए हैं, जो यूपी बोर्ड 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस प्रश्न को आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपको भूलेगा नहीं।